बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर्स में स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 12 में से, और हम पढ़ेंगे इसमें कैनिज़ारोज़ रिएक्शंस। आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा, और एल्डोल कंडेंसेशन में हमने सीखा कि हम दो एल्डिहाइड या दो कीटोन्स को आपस में कैसे मिक्स करके गाढ़ा बनाते हैं। और ये रिएक्शन हमने बेस की मौजूदगी में किया, और बेस हमने यूज़ की NaOH और बेस यूज़ की डाइल्यूट। आज हम यूज़ करने जा रहे हैं कंसनट्रेटेड बेस इन द केस ऑफ कैनिज़ारोज़ रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स याद रखें, कैनिज़ारोज़ रिएक्शंस के लिए कैनिज़ारो एक साइंटिस्ट का नाम है। कैनिज़ारो ये कहता है कि अगर आपने रिएक्शन करवाना है तो आपने वो एल्डिहाइड यूज़ करने हैं जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। और कैनिज़ारो रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी हमने दो एल्डिहाइड लिए, एक एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, एक की रिडक्शन हो जाएगी। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, और कैनिज़ारोज़ ने ये फिनोमेना हमें दिया था। तो बेटा आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमने वो एल्डिहाइड लेने हैं जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो फॉर्मल्डिहाइड ये एक ऐसा एल्डिहाइड है, देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। हमने तारीफ में ये पढ़ा था कि कार्बोनाइल के साथ, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर कार्बन लगा हो वो अल्फ़ा कार्बन कहलाता है, और उसके हाइड्रोजन को बेटे अल्फ़ा हाइड्रोजन कहा जाता है। बट इन केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड देयर इज़ नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, नो अल्फ़ा हाइड्रोजन। और एल्डोल के केस में अल्फ़ा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड था। तो इस रिएक्शन में हम एसीटोन ले नहीं सकते, यानी हम कीटोन से ये रिएक्शन नहीं करवा सकते। आप कोई भी कीटोन ले ले बेटे, क्योंकि कीटोन्स के अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। तो कीटोन्स तो ये रिएक्शन नहीं देते, एल्डिहाइड की रिएक्शन देंगे। हम बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हैं, ये वाला कंपाउंड भी ले सकते हैं, और बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हैं। बेंजल्डिहाइड होता क्या है, बेंजीन के ऊपर आप एल्डिहाइड ग्रुप लगा दें, ये बेंजल्डिहाइड कहलाएगा। और स्टूडेंट्स ये भी आपने नोट कर लेना है कि ये रिएक्शन करवाने के लिए हमें बेस अब डाइल्यूटेड नहीं चाहिए। अब हम जो बेस यूज़ करेंगे इट शुड बी कंसनट्रेटेड। एल्डोल के केस में हमने डाइल्यूट बेस ली थी, क्योंकि हमारे डाइल्यूट बेस हमने इस वजह से ली थी क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद था। अब तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है नहीं, तो बेस को कंसनट्रेटेड होना पड़ेगा रिएक्शन करवाने के लिए। वो बाकी हम मैकेनिज़्म में देखेंगे कि हमने बेस का यूज़ कहाँ पे करवाया। तो बेटा इसकी सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 नोट कर लेते हैं कैनिज़ारोज़ रिएक्शन की। एग्जांपल 1 इज एग्जांपल नंबर 1। हमने दो एल्डिहाइड लिए, वो एल्डिहाइड जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं था, HC डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH in the presence of base NaOH। सबसे पहले तो आप ये ज़हन में रखें बेटा कि हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, यानी हम न्यूक्लियोफाइल को ऐड करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ये रिएक्शंस जो हैं हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर्स में भी हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ी है। आज हम अगेन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल पढ़ रहे हैं बेटा। तो देखिए हमने दो ऐसे एल्डिहाइड लिए हैं जिसके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज, एक एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा। जिस एल्डिहाइड की रिडक्शन होगी बेटा वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल के अंदर CH3OH, और जो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा उससे साल्ट बनेगा HC डबल बॉन्ड OONA। इसका नाम है मेथनॉल। इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट बेटे इसी में हम एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 2
एग्जाम्पल नंबर 2 में बेटा अगर हम बेंजल्डिहाइड ले लें और उसके साथ रिएक्शन करवाएं, बेंजल्डिहाइड का ही, दिस इज़ बेंजीन, बेंजीन के ऊपर अगर आप एल्डिहाइड ग्रुप लगा दें तो ये बेंजल्डिहाइड कहलाता है। ये एक बेंजल्डिहाइड प्लस दूसरा बेंजल्डिहाइड। तो कैनिज़ारो ने ये कहा था कि जब दो बेंजल्डिहाइड आपस में रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, एक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज होना पड़ता है, दूसरे एल्डिहाइड को रिड्यूस होना पड़ता है। जो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है बेटा उसकी मौजूदगी में हमें अल्कोहल मिलता है CH2OH, एक प्रोडक्ट ये जिसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल। दूसरे प्रोडक्ट में हमें बेंजीन, C डबल बॉन्ड OON, ये हमें सोडियम बेंजोएट, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, ये बेटा सोडियम बेंजोएट प्रोडक्ट मिलेगी। अब मेन चीज़ है मैकेनिज़्म कि ये रिएक्शन कैसे हुआ। बेटा हम पहले इसका मैकेनिज़्म सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हुआ। तो बेटा देखें, सबसे पहले मेथनॉल और ये सोडियम फॉर्मेट बना कैसे। तो इसमें स्टेप नंबर 1 मैकेनिज़्म, दिस इज मैकेनिज़्म, और मैकेनिज़्म में स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 आयोनाइजेशन कि जो हमारे पास बेस है, बेस सबसे पहले आयोनाइज होगी NaOH। अगर हम इसकी आयोनाइजेशन करवाएं तो कैटाइनिक पार्ट अलग हो जाएगा और एनाइनिक पार्ट अलग हो जाएगा। सोडियम और कैटाइन और हाइड्रोक्सल एनाइन हमें मिलेगा। तो बेटा अब देखिए, ये जो हाइड्रोक्सल आयन है, ये जो बेस है, अब ये दो हमारे पास एल्डिहाइड थे, हम कोई भी एक एल्डिहाइड लेके पहले इस बेस से रिएक्ट करवाते हैं ताकि एनाइन मिले और हमें न्यूक्लियोफाइल मिले। तो बेटा हम ये वाला एल्डिहाइड ले लेते हैं। स्टेप नंबर 2, इसे हम लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। एनाइन बनाने के लिए बेटा हम ये फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, HC डबल बॉन्ड OH प्लस, और बेस का इस पे करवाएंगे अटैक। अब प्रॉब्लम ये है कि बेटा इस एल्डिहाइड के पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि बेस वो होती है जो किसी भी प्रोटॉन पे अटैक कर सकती है। यहाँ तो प्रोटॉन हमें नज़र ही नहीं आ रहा कि, और अल्फ़ा प्रोटॉन मोस्टली एसिडिक होती है, बेस लाइक करती है एसिडिक स्पीशीज़ को। तो अब इस बेस को बेटे, ये बेस को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नज़र आ रहा है, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वी नो कि कार्बन होता है। इस बात को अब दोबारा रिपीट करना चाहूँगा बेटा, क्योंकि बेस है, बेस कि कुछ बेस ये चाहेगी कि उसे प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करना पड़े, लेकिन यहाँ तो प्रोटॉन का नामो निशान नहीं है। किस प्रोटॉन का? अल्फ़ा प्रोटॉन का, अल्फ़ा हाइड्रोजन का। तो इस वजह से अब बेस के लिए ये मजबूरी बन गई है कि बेस अटैक करे जाके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पे कार्बन है, क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की अब कमी हो जाएगी अगर ऑक्सीजन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच ले तो बेटे इसके नतीजे में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी वो एनाइन मिलेगा। HC ऊपर आएगा बेटे O नेगेटिव, यहाँ पे H, ये O, ये H। अब बेटा थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। हमें इसी में से हाइड्राइड चाहिए। हाइड्राइड इसको हम दोबारा लिखेंगे, इसको HCO नेगेटिव, दिस इज OH, दिस इज H। हाइड्राइड के लिए बेटे हम ज़रा इसकी रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। यही चीज़, ये जो एनाइन था, ये जो हमें यहाँ पे एनाइन मिला है, इसी एनाइन से हम बेटा, अगर ये जो बॉन्ड है इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ,
नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये H C डबल बॉन्ड OH प्लस H नेगेटिव। मैंने जो ऊपर मेंशन किया है कि हाइड्राइड फॉर्मेशन होता क्या है, जब हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम हाइड्राइड कहते हैं। हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया आप देखें बेटे, जब हमने इस बॉन्ड को यहाँ से शिफ्ट किया तो डेफिनेटली ये बॉन्ड यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके और ये इसके इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ मूव कर जाएंगे, और इसका नाम है बेटा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में बेटा हम फॉर्मेशन ऑफ मेथॉक्साइड, हम मेथॉक्साइड बनाएंगे। मेथॉक्साइड कैसे बनेगा? मेथॉक्साइड बनाने के लिए बेटा हमें ये अगेन फॉर्मेल्डिहाइड लेना पड़ेगा। मैं यहाँ तक आपको ओवरव्यू देता हूँ बेटा। हमने क्या हमने 2 ऐसे एल्डिहाइड लिए जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं था। उन अल्फ़ा हाइड्रोजन को मिक्स करवा के एक की ऑक्सीडेशन करवा दी, एक की रिडक्शन करवा दी, और एक के नतीजे में रिडक्शन के नतीजे में हमें अल्कोहल मिला और ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमें एक साल्ट मिला। फिर हमने इसका मैकेनिज़्म देखा बेटा कि मैकेनिज़्म के लिए में सबसे पहले तो ये बेस आयोनाइज हुई। बेस आयोनाइज होने के बाद इस बेस ने इसको एनाइन बनाया, ठीक है, ये एनाइन बनेगा। फिर इसी एनाइन से हमने हाइड्रोजन रिमूव कराया इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड। अब बेटा देखिए हमने ये एल्डिहाइड यूज़ किया, अभी तो हमारे पास ये एल्डिहाइड रिक्वायर्ड है। अब ये जो हाइड्राइड है अब ये रिएक्ट करेगा, अब ये नेगेटिव स्पीशीज जाके अटैक करेगी बेटा इस एल्डिहाइड के ऊपर। तो हम लिख सकते हैं H C डबल बॉन्ड OH प्लस H नेगेटिव। तो बेटा हाइड्रोजन नेगेटिव फॉर्म में है तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो प्रोडक्ट हमें मिलेगी H C O नेगेटिव H and H। दिस इज मेथॉक्साइड क्यों बोला? क्योंकि बेटे ये मीथेन है CH4। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो ये CH4 था, लेकिन उस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है ऑक्सीजन ने, तो इस वजह से ये यानी मीथेन से ऑक्साइड आ गया। अब बेटा असल में हमने बनाना तो ये है CH3OH, ये हमें चाहिए। CH3O बन चुका है, अब हाइड्रोजन हमें रिक्वायर्ड है। हाइड्रोजन हम कहाँ से हासिल करेंगे? हाइड्रोजन हासिल करने के लिए हमें इस एसिड से हेल्प लेंगे, फॉर्मिक एसिड से। हम स्टेप नंबर 5 फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल। हम बेटे इसमें मेथनॉल बनाएंगे। मेथनॉल बनाने के लिए हमें जो हम लिख सकते हैं CH3O नेगेटिव मेथॉक्साइड प्लस ये फॉर्मिक एसिड जो हमने स्टेप नंबर 3 में बनाया है, ये H, ये OC डबल बॉन्ड O, ये H, दिस इज़ फॉर्मिक एसिड। HC डबल बॉन्ड OH, मैंने इसको रिवर्स लिख दिया है, बस OH मैंने यहाँ लगा दिया। बेटा ये जो ऑक्सीजन है इस प्रोटॉन से रिएक्ट करेगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट जो मिलेगी मुझे वो मिलेगी CH3OH प्लस फॉर्मेट ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड OH, दिस इज़ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और आप ये देखें कि वो जो हमने बेस यूज़ की थी, कंसनट्रेटेड बेस यूज़ की थी, उस बेस में हमारे पास सोडियम अभी तक यूज़ हमने नहीं किया। सोडियम, जब ये सोडियम इससे रिएक्ट करेगा H C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस Na, तो ये सोडियम फॉर्मेट मिलेगा हमें HCOONA। ये 2 प्रोडक्ट हमें मिल गई, मिथाइल अल्कोहल भी मिला और सोडियम फॉर्मेट भी मिला। इसको ओवरव्यू दे देते हैं बेटा कि कैनिज़ारोज़ रिएक्शन ऐसे रिएक्शन थे। ये मैं सेकंड टाइम आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ। कैनिज़ारोज़ ऐसे रिएक्शंस थे जिसमें हमने 2 ऐसे एल्डिहाइड यूज़ किए थे
जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं था। अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद ना होने का फ़ायदा क्या हुआ, एक रिड्यूस हो गया एल्डिहाइड, एक ऑक्सीडाइज हो गया। ये काम करवाया किसने बेटा, NaOH ने। जहाँ रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली हो रही हो उसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ये अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो बेटे आपने ये लॉन्ग क्वेश्चंस की में सारा आपने रिएक्शन भी लिखना है और इसका मैकेनिज़्म भी सॉल्व करना है। मैकेनिज़्म में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बेस को आयोनाइज़ कराया, फिर हमने वो जो OH हमें मिला था उसका हमने अटैक करवाया एल्डिहाइड पे, उसको एनाइन बनाया। एनाइन ने कहा भाई हाइड्रोजन ले लो, तो इसी एनाइन से बेटे हमने हाइड्रोजन रिमूव करा के फॉर्मिक एसिड हमें मिला, और फॉर्मिक एसिड के साथ हमें हाइड्राइड भी मिला। इसी हाइड्राइड को फिर हमने ऐड करवाया दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड में और हमें मेथॉक्साइड मिला। मेथॉक्साइड को जब प्रोटॉन मिला एसिड से तो बेटे हमें मिथाइल अल्कोहल मिला और फॉर्मेट हासिल हुआ। फॉर्मेट में जब हमने सोडियम की एडिशन की तो सोडियम फॉर्मेट हमें मिल गया। ठीक है बेटा, इसी तरह हम ट्राई करते हैं मैकेनिज़्म इस रिएक्शन के करवाने की, इस रिएक्शन की मैकेनिज़्म। तो बेटे इसमें भी फर्स्ट स्टेप जो होगा इस रिएक्शन के लिए, जिसमें हमने बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट हमने बनाना है, मिथाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट, दिस इज सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट बनाने के लिए और बेंजाइल अल्कोहल बेटे बनाने के लिए हमें मैकेनिज़्म रिक्वायर्ड है। मैकेनिज़्म का फर्स्ट स्टेप सेम होगा कि बेस की आयोनाइजेशन होगी। बेस जब आयोनाइज हो जाएगी उसके बाद हम OH का रिएक्ट करवाएंगे इस वाले एल्डिहाइड के साथ। तो हम लिख सकते हैं स्टेप नंबर 1, इसमें स्टेप 2 कर लें, स्टेप 2, क्योंकि स्टेप नंबर 1 तो आयोनाइजेशन होगी बेटा। स्टेप 2 में हम ये लेंगे H, दिस इज बेंजीन, C डबल बॉन्ड O H प्लस बेस। सेम स्टेप यहाँ रिवाइज हो रहा है कि बेस के पास तो प्रोटॉन मौजूद नहीं है, तो बेस क्या करेगी, बेस रिएक्ट करेगी बेटा किसके साथ, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के साथ, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमारे पास क्या है, कार्बन है। जब इस पर अटैक करेगी तो डेफिनेटली ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो बेटे एनाइन मिलेगा हमें। तो आप लिख सकते हो बेंजीन CO नेगेटिव H, देयर इज OH। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में आपने इसी में से हाइड्राइड हाइड्रोजन को रिमूव कराना है। स्टेप नंबर 3, दिस इज एनाइन CO नेगेटिव, देयर इज OH एंड H। जब ये बॉन्ड आप नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्राइड की फॉर्म में यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो बेटे इसको बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O OH, ये बेंजोइक एसिड प्लस H नेगेटिव। ये जो H नेगेटिव है अब ये बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो बेटे जो हमें हाइड्राइड मिला है ये हाइड्राइड अब रिएक्ट करेगा इसके साथ, दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, दूसरे बेंजल्डिहाइड के साथ। स्टेप नंबर 4, दिस इज C डबल बॉन्ड OH प्लस H नेगेटिव। तो बेटे अब इसका अटैक कराओगे इधर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो इसके नतीजे में हमें जो स्पीशी मिलेगी वो CO नेगेटिव H एंड H। ठीक है बेटा, अब इस ऑक्सीजन को प्रोटॉन चाहिए क्योंकि हमने ये बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। CH2 तो हमें मिल गया और CH2 नेगेटिव भी आ चुका है। इसको प्रोटॉन कहाँ से मिलेगा, प्रोटॉन बेटे इसको बेंजोइक एसिड प्रोवाइड करेगा। स्टेप नंबर 5,
आप लिख सकते हैं इसको, ये CH2O नेगेटिव, CH2O नेगेटिव प्लस बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड, C डबल बॉन्ड O, इसको थोड़ा सा बेटे ज़रा साइड पे करके लिख लेते हैं, दिस इज बेंजोइक एसिड, C डबल बॉन्ड O, O एंड H। तो जब इस ऑक्सीजन, ये जब ऑक्सीजन इस प्रोटॉन पे रिएक्ट करेगी तो बेटे ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, एनाइंस की फॉर्म में आएगा और अब इसके नतीजे में हमें एक तो बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा, बेंजाइल अल्कोहल CH2OH प्लस हमें रिक्वायर्ड होगा बेंजोएट, बेंजोएट C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये बेटा आप ये पोजीशंस हैं, आप यहाँ इस साइड पे लगा लें, उस साइड पे लगा लें, इस बेंजोइक कंपाउंड को, या इस ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लास्ट स्टेप में बेटा इसको सोडियम चाहिए, स्टेप नंबर 6 कर लें। तो सोडियम हमारे पास अवेलेबल है, जब हमने आयोनाइजेशन करवाई थी तो सोडियम हमारे पास रिक्वायर्ड था प्लस Na। जब सोडियम इसमें ऐड होगा तो बेटे ये सोडियम बेंजोएट की फॉर्म में हमें दोबारा मिलेगा। देखिए एक तो हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल भी आ गई और सोडियम बेंजोएट भी प्रोडक्ट मिल गई। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये लेक्चर समझ भी आया होगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ये चीज़ आप सीखेंगे। ठीक है, इस रिएक्शन की बार बार प्रैक्टिस करें और इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसमें से एल्डोल कंडेंसेशन जो आपने प्रीवियस पढ़ा है, कैनिज़ारोज रिएक्शन बेटे जो भी आपने अभी पढ़ा है, इन दोनों की समटाइम्स शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में रिएक्शंस कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है कि एल्डोल या कैनिज़ारो रिएक्शन का सिर्फ रिएक्शन लिख दें, या फिर आपको दिया जाएगा कि जब हम 2 बेंज़ल्डिहाइड लेते हैं कैसे इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पॉसिबल है, ये बता दें। तो जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी बेटे, इसको बार बार लिख के नहीं तैयार किया होगा, ये आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन और एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।